फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 12 और 16 तक। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूँगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूँगा और उसे बसाऊँगा। वह वहाँ सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा, प्रभु तुम्हें महान बनाएगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए
स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष, आलेलुया। प्रभात तारे शाश्वत ज्योति की दीप्त और न्याय के सूर्य आकर अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 और संख्याएं 67 से 79 तक। यूहन्ना का पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के दूसरे ग्रंथ से है, अध्याय 7 से। इसमें हमने सुना कि दाऊद ने प्रभु के लिए एक मंदिर बनाने का कार्यक्रम बनाया, प्लान बनाया, लेकिन ईश्वर ने मना किया। ईश्वर का कहना था, मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है, लेकिन मंदिर बनाने का कार्य तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा पुत्र राजा बनेगा और उस पुत्र के द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ईश्वर ने अंतिम में यह वादा किया, मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह
बेंत और कोड़ों से दंडित करूंगा। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। तो इस्राएल के लोग एक महाराजा की प्रतीक्षा में थे। राजा दाऊद ने इस्राएल के लिए महान कार्य किए हैं। उन्होंने इस्राएल के सब लोगों को एकत्रित किया। उनके महान राजा के रूप में उन्होंने व्यवहार किया और इसीलिए इस्राएली लोगों ने दाऊद के वंश में एक महाराजा की प्रतीक्षा की। उनका मानना था कि वह मुक्तिदाता दाऊद के वंश में आएगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। यीशु आने के बाद, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद विश्वासियों को मालूम हो गया कि वह भविष्यवाणी प्रभु यीशु में पूरी हो गई है। प्रभु यीशु के राज्य का अंत नहीं होगा। यही गब्रिएल दूत ने माता मरियम को समझाया कि वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु आज भी राज्य करते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा इतिहास में समाप्त हो गए, उनकी याद तक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु आज भी महिमा के साथ राज्य करते हैं। प्रभु यीशु के संदेश को जहां मिशनरियों ने फैलाया, वहां अंधकार दूर होता गया। लोगों में समझदारी आने लगी, ज्योति आने लगी, भाषाओं का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ है। लोग और अच्छे बनने लगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। हमारे केंद्र में भी हम लोग सभी धर्म के लोगों को समझाते हैं कि प्रभु यीशु राजाओं के अधिराज हैं। उनमें विश्वास करने वाले चंगाई पाते हैं, चमत्कार पाते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं और उनको मालूम हो जाता है यीशु उनके राजाओं के अधिराज हैं। एकमात्र मुक्तिदाता है, उनमें ही मुक्ति है। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस भविष्यवाणी के लिए, दाऊद के खानदान के लिए जिसमें यीशु आए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जकरियस नामक एक पुरोहित पवित्र आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर उसने ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर को धन्यवाद दिया और ईश्वर की मुक्ति योजना के बारे में भविष्यवाणी की। कारण यह था कि उसके परिवार के सभी सदस्य, उसकी पत्नी एलिजाबेथ, उसके गर्भस्थ शिशु योहन और वह खुद पवित्र आत्मा से भर गए। उस पूरे परिवार में पवित्र आत्मा की शक्ति प्रकट हो गई। इसलिए जकरियस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहता है, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। और इसी तरह ईश्वर की मुक्ति योजना के बारे में कहने के बीच में दो वचन अपने पुत्र के बारे में है। जकरियस का कहना था, बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। और उसके बाद फिर जकरियस ईश्वर की महानता, ईश्वर की मुक्ति योजना के बारे में कहता है। अंतिम में ईश्वर का वचन, आज का सुसमाचार इसी तरह समाप्त होता है। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से
प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। तो भाई और बहनों, इस महान पुरोहित से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमें ईश्वर को प्रथम स्थान देना है। उसके परिवार में बहुत अच्छा एक समाचार आया, एक पुत्र का आगमन हुआ है, लेकिन उसने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर की स्तुति की। उसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ भी हो, अच्छा समाचार आए, बुरा समाचार आए, हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति करनी है। हम यह भी सीखते हैं कि एक बाप अपने पुत्र को या पुत्री को आशीर्वाद दे, उसको प्रोत्साहन दे, ताकि वह प्रभु का अग्रदूत बने, प्रभु का प्रचारक बने, प्रभु के लिए जीवन बिताए। हम यह भी देखते हैं कि आज के सुसमाचार में ईश्वर के मुक्ति विधान के बारे में है। मुख्य विषय ईश्वर के द्वारा हमको मुक्ति मिलेगी। एक प्रचारक पुरोहित कहते हैं कि कोई भी उनके सामने आए प्रार्थना के लिए या काउंसलिंग के लिए, वे उन व्यक्तियों को समझाते हैं हमारा एक स्वर्गीय जीवन है, अनंत जीवन के लिए हमें तैयार करना है, अनंत जीवन के लिए हमें प्रयास करना है, स्वर्गीय जीवन के लिए हमको तैयार करना है। इस दुनिया में सीमित जीवन से कोई फायदा नहीं है, हमको मुक्ति चाहिए। बंधनों से, पापों से, अभिशापों से मुक्ति पाकर हमको स्वर्गीय आनंद में प्रवेश करना है। याद रखें, आज रात को हम लोग बड़े दिन का पर्व मनाना शुरू करते हैं। इस सप्ताह हम लोग चौथी मोमबत्ती जलाकर शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वह चौथी मोमबत्ती स्वर्गदूतों की मोमबत्ती कही जाती है, जहाँ स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म के बाद घोषणा की संसार भर में अच्छे अच्छे लोगों को शांति मिले। प्रभु के भक्तों को शांति से भरने के लिए स्वर्गदूत आए हैं, प्रभु यीशु आए हैं। हमको शांति चाहिए। आज रात को कई चर्चों में 5वीं मोमबत्ती जलाई जाती है, या कल के दिन यह ज्योति की मोमबत्ती है। यीशु बोले, संसार की ज्योति मैं हूँ। यीशु ही हमको ज्योति दिखा सकते हैं। इस अंधकार में संसार में यीशु के द्वारा हम ज्योति प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग योग्य रीति से बालक यीशु का स्वागत करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब बालक यीशु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए, उनके द्वारा हम मुक्ति का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।